Hello students, welcome to math classes. In this video, we solve question second of exercise 1.1 of chapter 1 real number for 10th standard. The question second is show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a sum integers. तो लेट अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म में आएगा, मतलब 6q plus 1 या 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव और इंटीजर्स है। तो यहाँ पे सपोज हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए जो हमारा a है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पे हम b ले लेते हैं इज इक्वल टू 6। अब हम बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ये सॉल्व करेंगे। तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमारा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वेयर r की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, तो a इज इक्वल टू b, b हमने कितना लिया हुआ है 6q प्लस r, जहां पे r की पॉसिबल वैल्यू कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, या तो 0 से वो इक्वल है और ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या हो सकता है b से लेस है, मतलब यहाँ पे b कितना है 6 है, मतलब 6 से लेस, मतलब 6 से लेस कितनी वैल्यू आ सकती है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 और 5। ये सब के सब जो वैल्यू मिली हुई है 0 1 2 3 4 एंड 5 सबके सब क्या है 6 से लेस वैल्यू। तो ये हमारी r की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि जो ऑड इंटीजर अगर हम लेते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है या नहीं आते। तो हम 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करेंगे r की जगह पे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमें मिल रहा है। तो सपोज यहाँ पे हम r की वैल्यू फर्स्ट ले रहे हैं, सपोज के फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। तो यहाँ पे a 6q r की वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 6q आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q। सपोज के 6q को मैं क्या लिख सकता हूँ 3q लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 6q हो जाएगा वापस से। अब ये नंबर और यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये q क्या है सम इंटीजर्स है, मतलब ये कोई इंटीजर्स ही है। तो ये पूरा नंबर भी कैसा हो जाएगा इंटीजर्स ही, क्योंकि इंटीजर्स के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होगा, मतलब ये भी तो इंटीजर्स ही है। इंटीजर के साथ इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें इंटीजर ही मिलने वाला है कोई नंबर। तो ये जो इंटीजर्स है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी नंबर 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब अगर 2 का मल्टीपल है तो वो ऑलवेज क्या नंबर होता है इवन होता है। तो इसका जो कोई आंसर होगा वो कौन सा होगा, अगर q की जगह पे अगर कोई नंबर पुट कर देते हैं, सपोज के 1 भी पुट कर देते हैं, q की जगह पे कोई इंटीजर्स पुट कर देते हैं, सपोज के 1, तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6, तो 6 भी क्या है इवन है। सपोज कि हम 2 पुट कर देते हैं q की जगह पे, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 भी क्या है इवन, मतलब ये 2 का 3q के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा नंबर मिलेगा इवन। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया इवन। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में r की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 1। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस कितना हो जाएगा 1 r की जगह पे, आगे क्या आंसर रहेगा, तो 6q प्लस 1, ये 6q की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि ये कितना है इवन है। अब इवन में ये 1 क्या है ऑड है, अगर सपोज ये इवन नंबर है उसके अंदर ऑड का प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा ऑड मिलेगा, क्योंकि सपोज इवन ये हमारा 6 नंबर मिला, इवन कौन सा है ये 6 है, ये सपोज इसका आंसर हमें कितना मिला 6 मिला, q की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो 3 2 6 हो गया 6 मिला, और इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा 7, तो 7 क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो मेरा सेकंड नंबर है वो कौन सा मिल गया ऑड मिल गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन चेक करते हैं,
आर की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, और हमने फर्स्ट 1 लिया हुआ है तो सेकंड लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा? सपोज इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 6q है तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब ये इवन है, हमने पहले ही चेक कर दिया है कि ये इवन है इतना, तो इवन के अंदर इवन 2 इवन ही है, तो इवन के अंदर इवन प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा। सपोज के 2 के अंदर 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, और 4 क्या होता है? इवन होता है। तो इस तरह से ये भी आंसर क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। फोर्थ चेक करते हैं कि r की वैल्यू सपोज 3 पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। r की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 3। तो अब हमें पता चल जाएगा ये 6q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3q प्लस 3। इवन के अंदर ऑड प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया था कि इवन के अंदर ऑड प्लस करेंगे तो ऑड आएगा, यहाँ पे भी इवन के अंदर ऑड प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। फिफ्थ चेक करते हैं, r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 4। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो यहाँ पे 6q की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3q प्लस 4। तो ये इवन है, इवन के अंदर इवन प्लस कर रहे हैं, तो ये कौन सा मिल रहा है? इवन। सपोज के 6 नंबर r इज इक्वल टू कितना? 5। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6q प्लस 5। तो इतना में क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट 3q प्लस 5। तो इतना इवन है, इवन के अंदर ऑड प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑड आएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे है ये फर्स्ट कंडीशन 0 है, तो यहाँ पे ये इवन है। ऑड कहाँ पे मिल रहा है? ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन 3 कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन को ध्यान से देखो, कौन सा मिल रहा है? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 मिल रहा है, मतलब a एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है तो उसका फॉर्म कौन सा मिल रहा है? 6q प्लस 1। यहाँ पे भी ये ऑड है, तो इसके अंदर भी देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ये भी ऑड है, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है? 6q प्लस 5, क्योंकि a हमने क्या लिया हुआ था? यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहाँ पे सपोज हमने a जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, ऑड इंटीजर हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि a कोई और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें a की जो वैल्यू मिल रही है वो सबके अंदर इसी फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, तो स्टेटमेंट क्या होगा कि एनी, यहाँ पे आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ तक आपको लास्ट में क्या लिख लेना है? ये स्टेटमेंट ऐड कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।